नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और जज का एक लाइन का फैसला, याचिका खारिज। और हमारे साथ में राजेश द्विवेदी जी फोन कॉल पर उपलब्ध है, भाजपा नेता हैं। और बहुत बहुत स्वागत है राजेश द्विवेदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहुंच रही आप तक? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आ रही है सर। बहुत जी, बहुत तो राहुल धन्यवाद गांधी सर। का क्या होगा फैसला, उनका आगे राहुल गांधी का क्या होगा? फिर तो एक लाइन का फैसला आ गया, याचिका खारिज कर दी गई है, तो अब क्या जेल होगी, क्या होगा? जी, पुनः सवाल करें सर, आवाज कट रही है सर। राहुल गांधी का क्या होगा? स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर जो सवाल लिखकर के आ रहा है कि जज का जो फैसला है वो एक लाइन में हो गया है, याचिका खारिज कर दी गई है, याचिका खारिज, डिसमिस। राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी जी का जो बचकाना बयान था और उस बचकाना बयान को लेकर के जो है एक समाज के परिवार के लोगों को जो है दर्द देना था। जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि एक जात विशेष को लेकर के कि मोदी जात का व्यक्ति चोर होते हैं। ऐसे स्थिति में पूरे जो है भारत देश के रहने वाले परिवार को जो है से इनके बयानों से आघात लगा था। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके खारिज मतलब याचिका को खारिज किया है, मैं सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। न्यायालय महोदय ने अच्छा रिस्पांस दिया है, देश की जनता का सम्मान किया है और यही होना चाहिए था राहुल गांधी जी के साथ में। जी, तो राहुल गांधी जी जब वायनाड में केस लड़ेंगे तो क्या वहां तब तक जो है हाई कोर्ट से राहत मिलेगी? कुछ क्या कहेंगे आप? कि इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय महोदय के द्वारा इनको कोई राहत मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने भारत देश में रहने वाले परिवार के जात विशेष की आस्थाओं का जो है खिलवाड़ किया है। कोर्ट एक समाज के हर वर्गों का सम्मान करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करती है। ऐसे में इनका सम्मान नहीं होगा। जी, लेकिन राहुल गांधी जी के न होने से क्या कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, विपक्ष कमजोर हो जाएगी? क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को? हेलो। जी, आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को, कि कांग्रेस राहुल गांधी के बिना कमजोर हो देखिए, जाएगी? का, कांग्रेस मुक्त भारत लगभग वैसे ही बन चुका है जब से जो है प्रधानमंत्री पूर्व इंदिरा गांधी जी के जाने के पश्चात कांग्रेस में भी जितने भी नेता हुए, उन नेताओं का जो है हश्र इसी प्रकार से जनता ने किया कि जब 60 साल पूरी सरकार को जो है काम करने का जनता ने मौका दिया और जनता के उस पर खरे नहीं उतरे। विकास के मुद्दे को लेकर के इन्होंने मुद्दा बनाया लेकिन विकास नहीं किया। एक जात विशेष वर्गों का जो है इन्होंने उत्थान किया, भारत में रहने वाले अपराधियों को शरण दिया। इससे जनता नाखुश होकर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है। और उस चुनने के पश्चात पूरे भारत देश को एक विश्वास हासिल हुआ कि अब यही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है भारत का विकास और भारत का उत्थान कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होगा। तो पुलिस में जो घटना हुई है उस पर आपके क्या विचार हैं, क्या कहना है? क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं, तो क्या कैसे दुश्मन को सबक सिखाया है जो बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है, इतनी हिमाकत कर रहा है? और हमारे कल सर 5 जवान शहीद हो गए हैं पुंछ में। जी, हेलो, आवाज कल नहीं आ रही पुंछ में सर। 5 जी, कल पुंछ में हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कश्मीर में 5 जवान शहीद हुए हैं, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के जवान के साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है और मैं भारतीय जवान को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के वीर जवान पूरे देश की रक्षा करने के लिए जो है अग्रसर रहते थे और पूरे देश का शहीदों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम क्या
पाकिस्तान को सबक सिखाने में नाकामयाब रहे, जो अभी तक जो है लगातार जो हरकतें करता है, उस तरह से तो ऐसा ही लगता है कि मोदी गवर्नमेंट का जो यहाँ खौफ दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में भी खौफ होगा, तो क्या वो खौफ लग रहा है आपको? खौफ है तो कितना खौफ खाता है? देखिए, मोदी जी के आने के पश्चात दोबारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में पूरे पाकिस्तान में एक बेखौफ जो है बना, और पूरे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में जो संगठन के लोग हैं सब मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले सनातन धर्म के लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्रधानमंत्री, मोदी को तो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो इससे पूरे विश्व में एक विश्वास जगा है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान ऑटोमेटिक मिटता जा रहा है। यह देश का अपने परिवार को भुखमरी के कगार पे पाकिस्तान पहुंचा चुका है। पाकिस्तान की जो हालत हो रही है उसे किसी को छिपा नहीं है। हमारे जो जवान हैं वो लगातार शहीद क्यों हो रहे हैं? अगर इतना ही खौफ है और इतनी ही चीजें चल रही हैं और बहुत बेहतर है, इतना ही डर उनमें जो है पहले से ही है, दहशत है, तो इसको लेकर के पाकिस्तान जो है हर महीने कहीं ना कहीं 2-2 महीने के बाद में जो फायर का उल्लंघन हो या फिर वो तमाम चीजें जो करता है, तो कैसे ये हरकतें कर लेता है, उस पर जो है कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? देखिए, भारत देश की सुरक्षा भी सीमा पर डटे हमारे वीर जवान एक सम्मान पूर्वक पूरे भारत देश की रक्षा करने में संकल्पित है। और जहां तक पाकिस्तान के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, चूंकि पाकिस्तान का जो है एक चेहरा हमेशा जो है था कि जो है धोखेबाज के तरीके से पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता था। लेकिन पूर्व सरकारें, जो कांग्रेस की सरकार थी, वो इस पे जो है लगाम नहीं लगा पाती थी। जब से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी बने हैं, तब से जो है भारत की सीमा पर डट करके जो है हमारे जो भी सुरक्षा परिवार सैनिक हैं, उनके भी सीने में हौसला है कि हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और डट करके मुकाबला कर रहे हैं। भारत पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता। तो जो राहुल गांधी जी की भारत यात्रा थी और तमाम चीजें जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, क्या विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष आपके सामने होना ही नहीं चाहिए सर लोकतंत्र के साथ? अगर विपक्ष नहीं आप रखेंगे, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ राहुल गांधी जी कर रहे थे? राहुल गांधी थी एक सामाजिक और एक समाज के लोगों को, जब उनकी सरकार थी तो उनको जोड़ने का जो है कार्य कर रहे थे। तो भारत जोड़ो यात्रा तो उनका तो कहीं दिखाई नहीं दिया। जो उनकी सरकार रहते हुए कभी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराने का काम करते थे, और जब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि जो है जम्मू कश्मीर में जो है राष्ट्रीय तिरंगा फहरे। यही कांग्रेस की सरकार थी जो है उनको पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है ये जेल में बंद कराकर यातनाएं दे करके जो है उनको साजिशन मरवाने का जो काम किया था। आज पूरे देश के लोग एक बदला लेकर के जो है कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, और देश में भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके दोबारा प्रधानमंत्री बनाए। 2024 में फिर जो है हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश की सुरक्षा हमेशा मोदी जी के ही हाथों में होगी। हेलो, आवाज आ रही है आप तक? जी जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अन्य पार्टियां भी जो अभी टिकट पर बोल रही थी कि एनकाउंटर पर और तमाम अपराध तो आप क्या कहेंगे? आप क्या विचार है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इसके पहले जो भी सरकारें थी वो भय भूख भ्रष्टाचार का एक संकल्प को लेकर के कि भय को भी बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को भी बढ़ाएंगे, भूख से लोग मरेंगे। और जब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आए हैं,
जब से शपथ लेने का काम किया है, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि भय को हम मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को भगाएंगे और भूख से जो तड़प रहे परिवार हैं उनको जो है पूरे देश में भूखे नहीं सोने देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में भूखा नहीं सोने देंगे। तो जो अपराधियों की जो चरम सीमा थी उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद में उनके अंदर एक डर पैदा हो गई है और उस डर होने के कारण अपराधीकरण करना बंद कर दिए हैं। जो अपराधीकरण करना कार्य कर रहे हैं, या तो वो पुलिस के मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या तो फिर वो जेल के अंदर बंद है। जहां तक आप लोगों ने अतीक के बारे में अभी प्रश्न आपने किया है, तो मैं तो एक तरीके से कहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश के हो या भारत वर्ष के कोई भी परिवार हो जो इंसान रूपी काम करता है, अतीक का जो भय था और अतीक जिस प्रकार से जो है भय दिखा करके पूरे संपूर्ण भारत के अनेक राज्यों में कब्जा करने का काम करते थे और उनके मारे जाने पर जो लोग शहीद उनको मान रहे हैं वो गलत मान रहे हैं और पूरे भारत और देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो भारत देश के परिवार का अपमान कर रहे हैं। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधी आज विकास दुबे मारे गए, विकास दुबे पे कभी भी मुस्लिम परिवार का कोई व्यक्ति इस पे चर्चा नहीं किया और जो मुस्लिम परिवार के लगभग 10 से 15% लोग जो गलत तरीके के रास्ते पे चल करके चर्चा कर रहे हैं, हम तो मान रहे हैं कि 90% जो है मुस्लिम परिवार भी आज उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी के अपराधीकरण को मुक्त करने का जो अभियान चलाया जा रहा है इससे काफी खुश हैं। और अतीक के मरने की जहां तक बात है, जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, कानून उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी, हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के जो है ना रहने से कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्या विपक्ष और कमजोर होता चला जाएगा और जो आप चाहते हैं आपकी पार्टी के लिए जो जैसा हो रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं उसी शब्द को पुनः मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर में कोई ऐसा नेता नहीं है जो भारत के रहने वाले परिवार का विश्वास हासिल कर सके। इसलिए पूरे भारत देश में हर परिवार के हर वर्गों का विश्वास जो है वो हमारे भारत के सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जगा है। इसलिए 2024 में पुनः एक अच्छी संख्या में सरकार बनेगी और कांग्रेस मुक्त पूरा जो है भारत होगा। जहां तक राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, राहुल गांधी के रहने से कांग्रेस और नुकसान में जा रही है। जी, लेकिन कांग्रेस नुकसान में जा रही है। साथ ही एक और सवाल है कि आपके सामने विपक्ष में तो कौन खड़ा हो रहा है? अरविंद केजरीवाल को आप अंदर ही कर रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता ही चली है, अखिलेश यादव आपके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मायावती जी आपके पक्ष में ही बोल रही हैं, तो कौन सा ऐसा राजनेता है फिर उसका जो है आपको दिखाई दे रहा है? विपक्ष में कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना। आपको क्या लगता है 2024 में आपके सामने कौन खड़ा होगा? देखिए, समस्त पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता बना करके अभियान चुनाव लड़ना चाहती हैं और पहले भी लड़ चुकी हैं। जो हश्र हुआ वो समस्त पार्टियां के लोग जो है जानते हैं। लेकिन निश्चित है कि विपक्ष भाई रहेगा भारत देश में, विपक्ष का तो रहना स्वाभाविक है। जो मान लिया जाए हम लगभग 300 से ऊपर क्रॉस करते हैं, तो उस प्रकार विपक्ष थोड़ा बहुत मिला करके एकता के रास्ते पे चल करके जो भी उन लोगों की एक टीम बनेगी, कोई अगुवा होगा, वो विपक्ष के सामने विपक्ष का मजबूती बन करके खड़ा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे भारत देश की जनता विश्वास करती है। इसलिए जनता ये मानती है कि पूरे भारत देश में मोदी के विकास के मॉडल पे पूरा विपक्ष फेल हो चुका है, राष्ट्रवाद पे पूरा विपक्ष फेल हो चुका है। इसलिए मोदी को पुनः चुनो और विपक्ष मुक्त भारत ये होगा। निश्चित है कोई विपक्ष का मोदी के सामने टिकने वाला नहीं है।
ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने विपक्ष रहेगा ही नहीं तो फिर लोकतंत्र के भाई क्यों, फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? लोकतंत्र का मतलब यही है कि बस विपक्ष है, पार्टी नहीं रहेंगी फिर तो खत्म हो नहीं, जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को मुक्त नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता का आशीर्वाद ले करके पूरे भारत में विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रवाद पे के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। पूरे भारत के हर परिवार जो 1 अरब जो है 25 करोड़ की जनता है, इसमें से जो है 80 से 85% जनता जो है मोदी जी के ऊपर विश्वास करके मोदी जी के नाम पर वोट करने जा रही है। और 2024 में जब सरकार बनेगी उसके बावजूद जो विपक्ष होंगे वो सामने आएंगे। सवाल ये भी है कि आपके नेताओं पर भी तो बहुत सारे केस हैं, किसी को पर लेकिन बात यह है राहुल गांधी से जब कोई जमीन जो है हो रही है, उनका सवाल भी है विपक्ष आपके ऊपर, आरोप ये है कि आप लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं जबकि बात पर आप क्या कहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी राजनीति करने का काम करती है, द्वेष भावना से कभी राजनीति नहीं करती। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सभी को सम्मान देना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काम है। और द्वेष भावना से कभी राजनीति नहीं करते। जहां तक आपने कहा है कि जो भी अपराधी हैं, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित है। जो चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो क्या नाम है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार हो। आप बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाहता हूं, आप मीडिया के परिवार हैं, आप लोगों को एक प्रश्न रखना चाहिए कि जो जिनके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमे, अपहरण जैसे चोरी, डकैती, छिनौती, हत्या, बलवा, जिनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है, उनको कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ानी चाहिए। एक साफ सुथरे यदि व्यक्ति चुनाव लड़ करके जो है सदन में जाएंगे तो लोकतंत्र के सम्मान में और समाज के सम्मान में अच्छी व्यवस्था के साथ में विकास का मुद्दा उठा करके और एक समाज के लोगों के जो है सम्मान में सदन में बोलेंगे। जहां तक अपराधीकरण के लोग ये चुन करके जाते हैं तो उससे जो है माहौल भी क्रिएट होता है। और प्रशासन, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी अतीक अहमद जी के जो है कुत्ते से हाथ मिला रहे थे, ये लोकतंत्र की क्या सम्मान है? लेकिन फिर आप उन्हीं मुलायम सिंह जी को आप सम्मान देते हैं, आपकी सरकार ही सम्मान दे रही है, आप ही तो उन्हें सम्मान के लायक समझते हैं। दूसरा सवाल मेरे साथ में हमारा जो है ये है कि आपकी सरकार है, राज्यसभा लोकसभा में आप है, तो आप ईमानदारी से ये बात आप दिल पर, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पूर्व अपराधियों को जिस प्रकार से जो है सम्मान दे करके, टिकट दे करके चुनाव लड़ाया गया था और टिकट दे करके बहन मायावती जी के शासनकाल में चुनाव लड़ाया गया था, वो अपराधीकरण सरकार भी होगी। और निश्चित है लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही लोग करते हैं। आज अतीक के मारे जाने पर जितना दुख लोगों को हो रहा है, ऐसे में वो गरीब जनता जो अतीक के द्वारा भय से व्याप्त थी, मारे जाते थे, उस समय भी यदि भारत देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अतीक के खिलाफ उठ करके जो है खड़ी होती तो जिस मेरा सवाल जो है, हाँ मेरा सवाल जो है वो सीधा है, सिंपल है। आपकी सरकार है, आप एक ऐसा बिल ले आइए जिसके ऊपर एक भी FIR होगी, उस व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर देश में किसी भी पार्टी की तरफ से। आप कानून बना दीजिए, आपकी गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा देखिए FIR साजिशन भी हो सकता है, FIR साजिशन भी हो सकता है, राजनीतिकरण के साथ में भी FIR हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि जिनके ऊपर 100 मुकदमे पंजीकृत हो, जिनके ऊपर डकैती का, हत्या का, बलवा का, माफिया का, छिनौती का, पूरे देश में जो है जमीनी का जो है कब्जा करने का मुकदमा पंजीकृत हो, ऐसे में किसी भी पार्टी के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। वो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार
में जो भी चुन के लोग गए हैं वो अच्छे सदन में जो है किसी के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं है जिनको लेकर के चर्चा किया जाए। नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे साधु प्रज्ञा पर भी लगाया जाता है आरोप, आतंकवाद का भी आरोप लगाया है। इस पर जनता तो बहुत कुछ कहती है और उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर आरोप है। आपने उनको सांसरी काटी कदूरिया और बहुत सारे नेता ऐसे देखिए कांग्रेस की जब नहीं मैं अभी पहले सवाल आप कंप्लीट हो जाने दीजिए। बात मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी में कितने लोग दागी हैं या फिर अन्य पार्टी में। हमारा सवाल ये है कि आप जब आप सरकार में बैठे तो आप एक बिल ले आइए और उसमें आप ये कानून बना दीजिए कि जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आरोप लगेंगे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, उनको जो है राजनीति से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जैसे आज राहुल गांधी को सिर्फ केवल एक बयान से बाहर कर दिया जाता है, सदस्यता चली जाती है और उनको सजा हो जाती है। तो ऐसे में ये चीज तो तय करनी पड़ेगी ना गाइडलाइन सभी नेताओं के लिए, सभी राजनेताओं के लिए। जी बिल्कुल सही मुद्दा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि कुछ राजनीतिक साजिशों के कारण किसी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा यदि किसी के खिलाफ है तो निश्चित है उनको जो है टिकट किसी भी दल को नहीं देना चाहिए। एक साफ सुथरे व्यक्ति को जो है राजनीति में सम्मान देना चाहिए। बांग्लादेश में भी कानून बना है और बांग्लादेश में इस बात को तय किया है कि बांग्लादेश में कहा गया कि अगर आप किसी में आरोपी हैं और आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं तो आपको जो है टिकट नहीं दिया जाएगा, आप चुनाव नहीं कर पाएंगे जब तक आपके खिलाफ जो है वो जांच जो है नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि नेताओं के ऊपर अगर कोई गंभीर आरोप लगा है कोर्ट में जाना चाहिए। बहुत समाज की कानून का स्वरूप से तो यहाँ पे भी आप जो है तय करेंगे कि इतने दिनों के अंदर की जांच होकर के और एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, जांच करेंगे। मैं चुनाव आयोग से भी इस प्रश्न के लिए आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो साफ सुथरे लोग हों उनको ही चुनने का शुभ अवसर दिया जाए। जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे कई ठू हों उनके टिकट देने के पश्चात यदि नामांकन होता है तो ऐसे में रद्द करने का जो है मांग उठना भी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के आपने बहुत अच्छे से आपने जो है जवाब भी दिए। हमारे साथ जुड़े थे राजेश त्रिवेदी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शुभ अवसर दिया ईटीवी चैनल में। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।